ये मरे हुए वोटर्स या मृत वोटर्स क्या बिहार में सत्ता पाने की चाबी बनने जा रहे हैं? क्या ये मरे हुए वोटर्स ही चुनाव जिताएंगे? जिंदा वोटर्स को मार देना ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश थी, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने पोल पट्टी खोल ही दिया है। आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आधार कार्ड भी आपको डॉक्यूमेंट्स में जोड़ने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने काटे हैं, आपको बताना होगा कि आपने क्यों काटे हैं। और साथ ही साथ जैसे इन लोगों ने क्या किया था कि डिजिटल डेटा को स्कैन्ड कॉपीज में चेंज कर दिया था कि आप नंबर्स डालते तो कुछ आपके पास नहीं आता। फिर से कहा गया है कि दोबारा से आप अपलोड करिए जहां पे डिजिटल डेटा हो, कि लोग अपना एपिक नंबर डालें तो देख पाएं कि उनका नाम है कि नहीं है। पर हाँ, मैं खुश जरूर इस बात से हूं कि कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही थी, बता रही थी, तो चुनाव आयोग ने यह नहीं कह दिया माय लॉर्ड आप पहले एफिडेविट साइन करिए तभी आपका ऑर्डर मानेंगे। कम से कम ये नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से आज ये विपक्ष की भी जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन लोगों के नाम काटे गए, जिनको फर्जी तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, वो जीवित होकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं जीवित हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें फक्र है कि हमारे देश के नागरिक आज यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ये जीत है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी इस चीज के लिए। बहुत कॉमन सेंस का सवाल था ये कम से कम बताना कि आप किसी का नाम क्यों काट रहे हैं। बेकार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का भी वक्त जाया किया। और मैं कहूंगी कि अब तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश जी को कर ही लेना चाहिए। आइए देश से माफी मांगे कि जो जिंदा थे आपने उनको मृत बताया, मृत बता के उनका वोट काटा। 7 लोग तो हमने देखे वीडियो में जो राहुल गांधी जी लेकर पहुंचे। आप लोग भी लगातार दावा कर रहे हैं कि जिंदा लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, जिनका जानबूझकर वोट काटा गया है। कोई शिकायत लिखित में आप लोगों ने क्या चुनाव आयोग में दर्ज कराई? क्योंकि 1 महीने का वक्त है, जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि 1 महीने का वक्त है, आप अपने जितनी भी त्रुटियां हैं उसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये कितनी कंप्लेन गई आप लोगों की तरफ से, या इन 7 लोगों के नाम क्या गए कि इनके नाम जोड़िए, ये जिंदा हैं, आपने इनको मार दिया है? नहीं, सिर्फ इनके ही नहीं, क्योंकि ये तो राघोपुर क्षेत्र के हैं, तेजस्वी जी के विधानसभा क्षेत्र के हैं। और मुझे तो लगता है कि पूरी कोशिश हो रही थी, मोदी जी का ही प्लानिंग था कि हराया जाए, इसलिए इस तरीके से जो उनके वोटर है दलित बैकवर्ड, उनका नाम काट दो। खैर, लेकिन ये है कि हमने बहुत सारे जितने भी हमारे कंप्लेंट्स थे हमने दिया है, उनकी रिसीविंग्स भी हमारे पास है। आप कहेंगी तो मैं दिखा भी दूंगी सारे रिसीविंग्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चुनाव आयोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। जितने प्रेस रिलीजेज आए सब जगह निल 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 दिखाया गया, एज इफ हमने दिया ही नहीं, जबकि हमने दिया है, हमारे पास उसकी ज्ञप्ति है। लेकिन बात यह है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि वो एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहे थे। और इनफैक्ट जो हमारे बीएलए जा रहे थे या हमारे जिलाध्यक्ष जा रहे थे, उनको भगा दिया जा रहा था, ये कहते हुए नहीं हम नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके का जो उनका रवैया था, बिहेवियर था, पूरा गैर लोकतांत्रिक था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुझे लगता है कि देश वाकई खुश है। ठीक है, अब तौहीन जी जवाब दीजिए। जो कह रही हैं प्रियंका जी कि हमने तो बड़ी कोशिश की, ये जरूरत ही ना पड़ती कि 7 लोगों के साथ बैठकर चाय पी जाती, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता, कई कई घंटे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता, ये जरूरत ही ना पड़ती अगर चुनाव आयोग सुन लेता, अगर वोट चोरी ना होती। आप ये वोट चोर कौन है इस देश में, बताई दीजिए आज। नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति होते तो जो 7 लोगों के साथ जिनको मृत माना गया है, उनको समझाते कि अब भी 16 दिन बाकी है, फॉर्म 6 भरिए, दस्तावेज समेत भरिए, ताकि आपका नाम जो है वोटर सूची में शामिल हो सके। लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। उनकी पूरी जो राजनीति है वो शरारतपूर्ण है और उनकी एक ही मंशा होती है कि किस तरह लोगों को गुमराह किया जा सके। दरअसल प्राची जी, बात यह है कि पिछले आज से 24 घंटे पहले एक बहुत ही सीधा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था और उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देने में अक्षम है, इसीलिए तरह तरह के वो हरकतें करेंगी। 17 तारीख से जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, अरे पहले ये तो जवाब दे दीजिए कि 1980 में सोनिया गांधी ने मत कैसे डाला जब वो सिटीजन 1983 में बनी है। वो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इसका उत्तर देंगे तो शायद उनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि 1969 से लेके 83 तक सोनिया गांधी सिटीजनशिप क्यों नहीं उन्होंने ग्रहण किया। तो मेरे ख्याल से ये ना कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेसेस हैं, आज भी 14 तारीख हो गई, आज भी एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है प्रोविजनल वोटर लिस्ट के अगेंस्ट। राहुल गांधी ये काम कर दें, जो 7 लोग को लेके घूम रहे हैं, जाइए आप फॉर्म भरिए और कंप्लेन करिए।